अस्सलाम गाइस, मैं खैरियत से, उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। कल हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तक़सीम तो बहुत अच्छी है। कोई किसी को उसने ये उसकी तक़सीम है, वो किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। जैसे अगर दो शादियाँ होती हैं, जैसे तो वो भी जाहिर सी बात है, एक का निकाह हुआ होता है तो दूसरे का भी निकाह ही होता है, वो भी बीवी ही होती है। लेकिन हम लोग जायज़ बीवियों को तो कबूल नहीं करते, बाहर चाहे हमारे मियाँ के 101 चक्कर चल रहे हों और हमें पता भी हो, क्योंकि बीवियों से कुछ छुपता तो नहीं है, मगर हम वो एक्सेप्ट करते हैं। मगर हलाल काम को हमेशा हमें भारी लगता है उसको एक्सेप्ट करना और करना। इसी तरह से अगर बच्चे नहीं होते तो हम अपने मियाँ की दूसरी शादियाँ करने को तैयार होते हैं। अब वो तो दूसरी शादियाँ का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में बच्चे ना होने पर आता है कि आखिर अगर बच्चे नहीं होते, पहले मियाँ बीवी बनते हैं और उसके बाद माँ बाप बनते हैं। तो जब माँ बाप नहीं बनते और बच्चे नहीं हो रहे, तो वो मियाँ और बीवी दोनों का मुश्तरका गम होता है, दुख होता है। तो उसमें ये तो समझ नहीं आता कि आदमी तो शादी करके दूसरी बच्चे भी उसके नए हो जाए, वो मियाँ बीवी बन गए, बच्चे भी बन गए, मगर जो बेचारी पहली बीवी है उसका क्या कसूर है? वो क्या करे उन बच्चों के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, होता तो यही है कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं और फिर वो जो दूसरी बीवी होती है वो उनमें उनकी फैमिली में मिसफिट हो जाती है। कि मेरा पर्सनली वो है कि जब मेरे हस्बैंड ने भी शादी कर ली थी, अब बात निकली तो हम बात करते हैं फिर उसकी। मैंने जब शादी के बाद जॉब की थी और जॉब पे जब मेरी मुलाकात हुई थी अपने हस्बैंड से, तो क्योंकि हम साथ जॉब करते थे, तो उन्होंने पहले मुझे ऑफ़र ये की थी कि हम दोस्ती कर लेते हैं। मगर मेरा ख्याल है औरत और आदमी की कभी दोस्ती नहीं होती। अगर मान भी लें तो किसी न किसी एक के दिल में कोई सेंसिटिव गोशा होता है जो कि उसकी फीलिंग अलग होती है, तो दोस्ती नहीं होती। तो मैं यही चाहती थी घर के लिए, मैंने यही रखा था कि दोस्ती नहीं होती लड़की लड़का की। मैं मानती हूँ कि दोस्ती नहीं होती और होती भी नहीं है। तो जब एक नया फैशन चल गया है, वरना लड़की आदमी औरत आदमी की कभी दोस्ती नहीं होती। तो शादी कर लेते हैं। शादी हमने कर ली, घर ख़रीदा हमने अपना ज़ाती। कुछ गलतियाँ हुई हैं जो मैं अपनी बच्चियों को पॉइंट ऑफ कराऊँगी कि शादी कर ली थी, लेकिन सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि शादी जब हमने की थी और उन्होंने कहा था कि हम खुद शादी करूँगा अपने घर वालों से छुपा कर, तो ये लड़कियों की सबसे बड़ी गलती होती है जब वो छुप कर शादी कर लेती हैं। मेरे घर वाले एग्री थे, मेरे घर वाले राज़ी थे, मगर उनके घर वालों को नहीं पता था। उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला था और शादी कर ली थी। और जब शादी कर लेते हैं, जो शादी से पहले होता है वो शादी के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है। वो हिम्मत उनकी ख़त्म हो जाती है जो वो पहले दिखाते हैं, पहले जो ख्वाब दिखाते हैं, वो उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता। वो छुपी हुई शादी होती है और मुझे लगता है होता भी है, शायद उस छुपी हुई शादी की इतनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी सिर्फ लड़की लड़का औरत आदमी की नहीं होती, शादी तो ख़ानदानों की होती है। मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने, क्योंकि कमज़ोरियाँ थी, घर का लालच था, हालात कुछ ऐसे थे, मेके के नाम पे कोई इतनी मजबूती नहीं थी। यही था कि शादी जैसा रिश्ता जो होता है वो जाहिर सी बात है मजबूत रिश्ता होता है। शौहर का रिश्ता जो होता है तहफ़्फ़ुज़ का रिश्ता होता है, तो उस पर करती हैं लड़कियाँ ज़्यादा यकीन, और करना भी चाहिए, मगर कुछ तरीक़ाकार हमारा गलत हो जाता है। जैसे मुझसे गलती हो गई थी, शादी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन हमारे घर वालों को पता था, मगर हम उनके घर वालों को नहीं पता था, उनसे छुप के हुई थी। छुप के शादी करना बेकार सी बात है, उसकी फिर इतनी अहमियत नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से ये मुझसे भी गलती हुई थी और मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपसे कहे कि वो आपसे शादी करेगा और आपसे वाकई शादी करना चाहता है, तो आप उसको ये ज़रूर कहें कि अपने घर वालों को लेकर आए, क्योंकि अगर वो हिम्मत वाला है, अगर वो सीरियस है, तो वो यकीनन अपने घर वालों को लाने का ताकत भी रखता है। तो जो नहीं रखते वो इतने लॉन्ग लास्टिंग रिश्ते नहीं होते। शादी करने के बाद, जबकि उनकी शादी मैंने 1 महीने बाद ही अपनी शादी करा दी थी, क्योंकि उस वक्त मुझे ये लगता था कि इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मुझे नाम दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे घर दिया है। घर जबकि हमने मिलके ख़रीदा था, लेकिन क्योंकि जब हम मोहब्बत करते हैं तो बहुत ज़्यादा एतबार भी करते हैं, और उस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि घर किसके नाम होना चाहिए और किसके नाम नहीं होना चाहिए, इसमें मेरा कितना हिस्सा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। क्योंकि औरतें ज़्यादातर जब मोहब्बत करती हैं तो शायद वो, अगर आप दिल से करते हैं तो शायद शक की और बेतबारी की गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरह से, तो मैं ये इस मौके की बात नहीं थी, मगर जब बात निकली तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हैं बहुत सी बच्चियाँ बीवी जो मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ़ बन जाती हैं,
इतनी बेवकूफ़ बन जाती हैं कि घर छोड़ के चली जाती हैं, शहर छोड़ के चली जाती हैं, यकीन कर लेती हैं, दूसरे शहर चले जाती हैं, जो यकीनन बहुत अच्छा नहीं होता, अच्छा साबित नहीं होता उनके लिए, और नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं बात कर रही थी कोई और, लेकिन जब टॉपिक ये निकला तो मैं अपनी बात सामने ले आई। और जो मेरी गलतियाँ, मैं यही चाहती हूँ अपने चैनल से कि जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो कोई और ना करे, क्योंकि अब मेरा तो वक्त गुजर गया। अब मुझे ना ये फ़र्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं, और मेरे ख्याल से ये फ़र्क कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा राइट रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब हम, क्योंकि होती हैं बच्चियाँ बहुत सी जो बाज़ दफ़ा कमज़ोर होती हैं, अपने घर के हालात से तंग हो जाती हैं, अपने हालात से परेशान हो जाती हैं, तो तब सबसे ज़्यादा निजात का ज़रिया जो लगता है उन्हें, वो यही लगता है कि शायद कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए और उनको उनकी नैया पार हो जाए, उन्हें सुकून मिल जाए, कोई ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाए, एक अच्छा हस्बैंड हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, अच्छी लाइफ हो जाए, घर गृहस्थी। ये लड़कियों की कमज़ोरियाँ हैं जो हमेशा उन्हें गलत कदम उठाने पे कभी कभी मजबूर कर देती हैं। ये कभी चलता रहेगा, बाकी हम कल बात करते हैं। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई बात है, कोई अच्छे, तो मुझे मशवरा दें, मुझसे बात करें। मैं इंशाल्लाह ताला लाइव आप सबको जवाब दूँगी।